माता पिता के आंखों में देखिए, ये माता पिता की आंखों के चश्मे अब उतर जाएंगे उनके बच्चों की कामयाबी देखकर। वो दिन लेके आइए यहाँ पर। आज की जो जीत है वो यहाँ बैठे माता पिता की जीत है। इन्होंने बचपन से उंगलियां पकड़ के चलना सिखाया था, ABCD लिखना सिखाया था। यहाँ जितने हमको भी याद है कि जो छोटे थे तो मम्मी आटा से A बनाती थी, B बना के C बना के ऐसे सिखाती थी। आज देखिए यहाँ पे बच्चे लोग कामयाब हो गए, कितनी खुशी लगती होगी यहाँ पर। और सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं हमारी जो इंटरव्यू टीम के पैनल लोग रहे थे, बहुत गाइडेंस किया, आप सब लोग का तहे दिल से धन्यवाद। और क्या गाइडेंस प्रोग्राम चलाए, पूरा बच्चों का इतना कॉन्फिडेंस आया। और हमको ये बताने में बड़ा खुशी हो रही है कि जो इंटरव्यू में सबसे अच्छा रैंक आया था, सबसे अच्छा नंबर लाया था, वो यही के और आप ही लोग के पैनल का इंटरव्यू में दिया हुआ बच्चा कैंडिडेट था यहाँ पे। वो आए भी होंगे इस बैच में। हम आप लोगों से कुछ कहना जरूर चाहेंगे। देखिए, स्टूडेंट लाइफ बड़ा कसमकस की जिंदगी होती है। स्टूडेंट लाइफ में बहुत तकलीफें होती हैं, कोई ऐसा नहीं है स्टूडेंट जिसकी लाइफ में तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर वही फीमेल देख लेते हैं तो उसको सोसाइटी का भी प्रेशर ज्यादा हो जाता है, अजीब टाइप की चीज हो जाती है। लेकिन हम सारी महिलाओं को एक ही बात कहते हैं कि आप गहनों से नहीं, कामयाबी से सज जाइए, वो सुंदरता कभी खत्म नहीं होगी। यहाँ पर समाज के लिए आप समाज को कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। समाज हर उस लड़की से डरता है, समाज हर उस लड़की से डरता है जो अपने हक और अधिकार की मांग करती है, अपने हक और अधिकार के लिए पढ़ाई करती है। लेकिन उस सब से लड़ते हुए आप लोगों को आगे बढ़ते रहना है। अपनी आवाज जरूर उठाइएगा। याद रखिएगा, पानी के बाहर मछली जब तड़पती है ना, कोई उसके तड़प को नहीं जान सकता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मछलियां बोल नहीं सकती है, इसलिए उसके तकलीफ को कोई नहीं समझता है। याद रखिएगा, माँ भी बच्चे को दूध तब तक नहीं पिलाती है जब तक वो बच्चा रोता नहीं है। इसलिए अपना अधिकार मांगना सीखिए। भगत सिंह ने भी अपना अधिकार मांगा था, झांसी की रानी ने भी अपना अधिकार छीन कर लिया था। दुनिया में अधिकार कभी मांगने से नहीं मिलता, उसे छीन लेना पड़ता है। यहाँ सफल विद्यार्थियों ने यह साबित कर दिया है। चाहे तुम कितना भी टफ पीटी एग्जाम ले लो, चाहे कितना भी टफ तुम मेंस ले लो, इंटरव्यू ले लो, कितनी भी चार दीवारी कर लो, लेकिन उस गरीब के घर में पढ़ने वाले विद्यार्थी के हौसले को तुम कभी नहीं रोक सकते हो। सफलता कल भी पढ़ने वाले को मिलती थी, सफलता कल भी पढ़ने वाले को ही मिलेगी। इसलिए अपना जी जान लगा के झोंक दीजिए। और याद रखिएगा, खाली हाथ गांव लौटने से ज्यादा खतरनाक और कुछ भी नहीं हो सकता है। आपके माता पिता क्या मुंह दिखाएंगे समाज को, लेकिन यहाँ जो माता पिता बैठे हैं उनके दिल से पूछिए आज कितना गर्व महसूस होता होगा। उनका बेटा, उनकी बेटी आज कामयाबी लेकर इतनी अच्छे मुकाम पर लेके आए हैं। याद रखिएगा, माता पिता आपको पटना भेजे हैं, लेकिन आपकी कामयाबी आपके माता पिता को पटना लेकर आएगी इस स्टेज तक। क्या अपने माता पिता को वो दिन दिखाना चाहते हैं कि नहीं दिखाना चाहते? आप लोग दिखाना चाहते हैं कि नहीं? तो आप जी जान लगा के अपने आप को झोंक दीजिएगा। क्योंकि हम जिस समाज में रह रहे हैं, इस समाज के लोग को जो भावनाएं जो होती हैं, इस समाज में लोग जो खून खोलता है वो केवल धार्मिक मामलों पे खून खोलता है। कोई आपके गरीबी पे किसी का खून नहीं खोलेगा, बेरोजगारी पे किसी का खून नहीं खोलेगा, जो अशिक्षा फैली है इस पे खून नहीं खोलेगा। इसलिए समाज, याद रखिएगा, आपके संघर्ष में आपको अकेला छोड़ देगा। लेकिन जब कामयाब होइएगा ना, तो गूंगे भी बोल पड़ेंगे, दुश्मन भी बोल पड़ेगा। क्या बोलेगा? बचपने से पता था कि बहुत पढ़ने में तेज है, अरे तो और अगर आप खाली हाथ लौटे तो याद रखिएगा, गूंगे भी बोल पड़ेंगे कि कौन सी आता था। तो उनको मौका देना है, कोई मौका नहीं देना है। जैसे ये लोग आज यहाँ हैं, कामयाब होकर आए हैं, अगले दिन आप लोग भी यहाँ कामयाब होकर आएंगे कि नहीं आएंगे? याद रखिएगा, आपका बचपना अगर गरीबी में बीता तो इसके लिए कोई गुनहगार, आप गुनहगार नहीं है। लेकिन अगर आपके माता पिता का बुढ़ापा गरीबी में बीत गया तो इसके लिए केवल आप जिम्मेदार हैं। याद रखिए, भले माता पिता आपको महंगे खिलौने की दुकान पे नहीं ले गए हो, लेकिन बुढ़ापे में माता पिता को सबसे महंगी दुकान पे लेके जाना है और कहना है माता पिता जो लेना है ले लीजिए, कोई प्राइस टैग की मतलब नहीं है, कितने का प्राइस है उससे मतलब नहीं है। तो आपको ये चीजें कैसे मिल सकती हैं? केवल और केवल एक ही रास्ता है आपके पास। वो रास्ता क्या है? शिक्षा। वरना सोसाइटी के भरोसे मत रहिएगा। गरीब इंसान के पास भले अच्छे कपड़े हो ना हो, लेकिन एक बेजुबान पुतला जो कपड़े की दुकान पे बाहर टंगा होता है, वो एक गरीब से बेहतर कपड़ा पहन के खड़ा होता है। जिसके अंदर जान है उसको ना कोई कपड़े को पूछ रहा है, ना खाने पीने को पूछ रहा है, और जो बेजान है उसको सजा के टांगा हुआ है। ये है समाज हम लोग का।
हम उस समाज में रह रहे हैं जहां वेद पढ़ने को तो बहुत मिलेंगे, वेद पढ़ लेते हैं हम लोग, लेकिन किसी की वेदना नहीं पढ़ पाते हैं कि क्या तकलीफ है उसकी। और इस वेदना का शिकार कौन होता है? आप लोग, बच्चे लोग। यहां जो सफल कैंडिडेट हैं, अपने दिल पे हाथ रख के पूछेगा कितनी तकलीफ झेल के आप यहां पहुंचे। स्टूडेंट की जेब खाली होती है, स्टूडेंट का जेब हमेशा खाली रहता है। क्या भरा होता है? तो उसकी आंखें भरी होती हैं, कभी उस सपनों से कि मुझे माँ बाप की गरीबी दूर करना है, समाज का नाम रोशन करना है, उन सपनों से आंखें भरी होती है। और कभी सिस्टम के कारण टूटे हुए उन सपनों से, आंसुओं से उसकी आंखें भरी होती है। एक स्टूडेंट का तकलीफ समझने वाला कोई नहीं है यहां पर। कोई समझ सकता है तो केवल आप, और आप अपने आप को झोंक दीजिए उस समाज को दिखाने के लिए कि हम हर चीज कर सकते हैं। जब छीनी हथौड़ी से कोई पत्थर पहाड़ तोड़ सकता है तो आप एग्जाम नहीं तोड़ सकते हैं क्या? अपने आप को कभी भी कमजोर मत समझिएगा। हर एक स्टूडेंट को कहते हैं, कभी भी स्टूडेंट को अपने को कमजोर नहीं समझना चाहिए। मेहनत पर भरोसा इतना रखिए जिसका कोई हद नहीं। लेकिन आपकी सालों की मेहनत को कोई बस 2 घंटे की परीक्षा में जब जज करने लगता है, और उस परीक्षा को भी जब कभी लीक कर दिया जाता है, कभी एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है, तो ये बहुत दुख होता है। अभी 2 मंथ एग्जाम आप लोग का जो अभी जो एग्जाम था 26 जुलाई को, वो पोस्टपोन होकर बढ़ गया। देखिए, इतनी तकलीफ की बात है कि जैसे एग्जाम डेट बढ़ा है ना, बच्चे लापरवाह हो गए। जिस रफ्तार से पढ़ रहे थे ना, उसमें उनमें क्या आ गई है? कमी आ गई है। वही आप समझो, आपका कंपटीशन कितने लोगों से है? एक एग्जाम से ही है, और इसमें जितने सेलेक्टेड कैंडिडेट है ना, ये सब फिर फॉर्म भर देते हैं। इसमें से ज्यादातर फॉर्म भर देते हैं। फिर क्या तो किसी को रैंक सुधारना है, किसी को दोबारा एग्जाम देना है। जो सेलेक्ट हो गया उसको पता चल गया ना, तो आपको हर तरह से लड़ाई लड़नी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो स्टूडेंट लाइफ में संघर्ष की कहानी होती है। सबका स्टूडेंट लाइफ संघर्ष से भरा होता है, लेकिन अंततः जीत भी किसे मिलती है? स्टूडेंट को ही मिलती है। इसलिए कभी अपने आप को कमजोर मत समझिएगा। बस स्टूडेंट से एक बात जरूर कहेंगे, देखिए, अपने आप को मेहनत में फ्राई कीजिए। जैसे तेल में फ्राई होता है ना, तो अपने आप को मेहनत में फ्राई कीजिए। और अगर हार जाए तो एक बार फिर से ट्राई कीजिए। और अपने अंदर के कॉन्फिडेंस लेवल को हाई कीजिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। इसलिए अपने आप को कभी कमजोर समझने की कोशिश नहीं करना है। इतने बच्चे आए हैं आज, चूंकि आज का दिन हमारे लिए नहीं, आज का दिन जो कैंडिडेट सफल हो गए हैं, आज का दिन उनके लिए है। तो आज हम ज्यादा नहीं बोलते हैं, पहले उनको स्टेज पे लाएंगे कि जो लोग आप लोग को सफल हुए। इसमें बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन जुड़े, बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन जुड़े, कुछ बच्चे टेस्ट सीरीज रैंकर्स में जुड़े, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हम लोग के पास जो बोर्ड मेंबर थे, उनके अनुभव से लेके इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम से जुड़े थे। उन सारे बच्चों का स्वागत करते हैं हम यहाँ पर। और अभी तो कुछ ऐसे भी बच्चे मिले, अभी एक सिवान की मिली लड़की, बताइए सर, वो जो आपका लीक वीडियोज आ जाते थे ऑनलाइन, जो फ्री रह जाता था, उससे पढ़ लिए और नोट्स बना के सेल्फ स्टडी किए। ऐसे बच्चों को सैल्यूट करते हैं, क्योंकि देयर इज नो एनी सब्स्टिट्यूट ऑफ सेल्फ स्टडी। उनका कहना था कि अभी उनको भी स्टेज पे लाएंगे कि जब वो 6 साल की थी, शायद 6 क्लास में, आई थिंक 6 साल या 6 क्लास में थी, तो उनके फादर दुनिया से चले गए थे। तो कितना स्ट्रगल रहा होगा। तो ऐसे सोचिए, पढ़ने वाले कहीं से पढ़ लेते हैं, और नहीं पढ़ने वाले आप उनको ताजमहल में रख दीजिएगा, नहीं पढ़ पाएंगे। और इनका तकलीफ जानते हैं, माँ बाप को बहुत होता है। तो अपने माँ बाप को, आंखों को अधूरा मत छोड़िएगा। याद रखिए, क्या कहिएगा जब आप यहां से खाली लौटिएगा? तो कोई जवाब है आपके पास? कोई जवाब नहीं है। सबसे ज्यादा तकलीफ आपके माता पिता को होगा, लेकिन वो लोग भी दिल पे पत्थर रख के आपको समझाएंगे कि कोई बात नहीं बाबू, क्योंकि उन्हें एक डर होगा कि कहीं आप फिर से कोई गलत कदम मत उठा ले। आप अपने माता पिता को भी सोचिएगा, जब पढ़ने से थक जाए तो एक बार जरूर अपने उस माता पिता को याद कर लीजिएगा कि माता पिता कितने मेहनत से भेजते होंगे पैसे। अभी आपके बीच में मिलाते हैं हम लोग यहाँ, वो काम करते थे अपने यहाँ पे, अभी सेलेक्टेड हो गए बीपीएससी वाले में। उनके पिताजी इसी बीपीएससी ऑफिस के आगे चाय बेचा करते थे।
बीपीएससी आयोग के आगे क्या बेचा करते थे? चाय बेचा करते थे। आज उनका लड़का उसी बीपीएससी आयोग में जाके सेलेक्ट हो गया। सोचिए, तो ऐसे बच्चे हैं, सबका संघर्ष की कहानी रहती है। हम पहले टीचर्स लोग को एक बार बुलाते हैं, फिर एक एक करके सम्मानित करेंगे और प्रण लेंगे आप सब लोग कि अगली बार वहां बैठना है या स्टेज पे। वादा करते हैं ना? तो ये वादा टूटना नहीं चाहिए। जब अगली बार आप स्टेज पे आएंगे तो हम ये पूछेंगे कि पिछले साल आप इस ऑडिटोरियम में कहां बैठे थे, तो याद रहेगा ना? याद रहेगा? और जितने बच्चे लोग हैं, याद रखो, जब आप छोटे थे तो उम्मीद करते थे कि पिताजी मोटरसाइकिल दिला देते तो कितना अच्छा रहता। लड़का लोग का एक बड़ा शौक होता है कि मोटरसाइकिल दिला देते तो कितना अच्छा रहता। अरे बाबू, पिताजी मोटरसाइकिल भले ना दिला पाए, लेकिन आप अपने कमाई से पिताजी को 4 व्हीलर की चाबी जरूर दीजिएगा। देंगे कि नहीं देंगे? और लड़की लोग, ये कह दीजिएगा, गया जमाना जब 4 व्हीलर दहेज में देने के लिए लिया जाता था। अब हमसे पूछिए पिताजी, भैया आपको कौन सा 4 व्हीलर चाहिए, हम दिला देंगे। और जब तक नहीं दिला पा रहे हैं, क्योंकि आपको ईमानदारी से काम करना है, तब तक अपनी सरकारी गाड़ी में घुमा दीजिएगा वहां पर। और कितने भी आगे बढ़ जाइएगा, माता पिता का सम्मान हमेशा करिएगा, क्योंकि माता पिता का अगर आपको साथ नहीं देते तो आज आप यहाँ नहीं पहुंचते। ये हम गारंटेड दे रहे हैं यहाँ पर। ये एहसान मानिएगा उस माता पिता का, और कभी भी ऊंची आवाज में माता पिता से बात नहीं कीजिएगा। चाहे आप कितने बड़े अधिकारी बन गए, आप आज डीएसपी हैं, कल एसपी रहेंगे, आज एसडीएम है, कल डीएम रहेंगे और बढ़ते जाएंगे, लेकिन माता पिता के नजर में वही बने रहिएगा। ये आप लोग से हाथ जोड़कर निवेदन है यहाँ पर। और हमेशा सम्मान करिए, और कोई गरीब आपके यहाँ से खाली हाथ ना लौटे। और याद रखिएगा मेरी एक बातों को कि माधव मतलब ईश्वर, भगवान, अल्लाह, ऊपर वाला। तो माधव के बारे में कहा जाता है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। मानव की सेवा करेंगे तो माधव की सेवा अपने से हो जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। आप ईमानदारी से काम करेंगे, क्या पता आपके ऑफिस में कोई फरियादी गरीब का रूप लेकर आपसे फरियाद लेके आया और आप जाने अनजाने में मानव समझ के उस माधव की सेवा कर चुके हो, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो उस लेवल पे ईमानदारी पे आप लोग को जाना है, ताकि वहां आप समाज कल्याण, परिवार, गांव सबका भला कर सके। वहां पर आप लोगों को जाना, रात की मेहनत है, आप वहां जरूर जा सकते हैं आप लोग को। तो हम एक बार आप लोग को टीचर से मिलाते हैं, उसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट लोग से।